my dear students. I hope all of you are fine. This is your English second class, and today I am starting a new lesson. Lesson number 10, The Ugly Duckling. So my dear students, open page number 109. This is page number 109, and here lesson number 10, The Ugly Duckling. Look at the picture below. What are the children in the group doing? ये ग्रुप में चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? Are they mean or kind? Look at the boy in the blue shirt. Blue shirt में जो boy है, look it. Is he happy or sad? Look it, he is sad. What would you do if you saw this happening? आप क्या करोगे जब आप देखोगे कि ऐसा हो रहा है कि some boys are teasing a boy. So this is the story about this. So let us read the story. Let us read a story about a duckling who felt sad and lonely because he was different. एक डकलिंग की स्टोरी है जो सैड फील करती है और लॉनली बिकॉज ही वाज डिफरेंट, क्योंकि वो उन सबसे अलग थी. ऑन ए वार्म ब्राइट समर डे, मदर डक वाज सिटिंग इन हर नेस्ट. मदर डक अपने नेस्ट में बैठी हुई थी. द नेस्ट वाज एट द एज ऑफ ए लेक. नेस्ट कहाँ था? एज ऑफ ए लेक. लेक मानी झील के किनारे था. देयर वाज 10 eggs इनसाइड द नेस्ट. नेस्ट में 10 eggs थे. क्रैक, 1 by 1 9 eggs cracked open and out came pretty fluffy yellow ducklings. 1 by 1 करके सारे एग्स क्रैक्ड हो जाते हैं और उनमें से प्रेटी फ्लफी और येलो डकलिंग्स बाहर आते हैं. चीप चीप पाइप्ड द लिटिल डकलिंग्स वेडिंग अराउंड. द बिगेस्ट एग ऑफ ऑल क्रैक्ड ओपन लास्ट. जो उनमें से सबसे ज़्यादा बिगेस्ट एग होता है वो लास्ट में क्रैक होता है. ए लार्ज ग्रे चिक केम आउट ऑफ द एग. एक लार्ज यानी बड़ा सा ग्रे चिक उस एग में से बाहर आता है. 9 डकलिंग होते हैं प्रेटी फ्लफी और येलो कलर के, और जो लास्ट का लार्ज होता है बड़ा वाला जो एग में से निकलता है वो होता है लार्ज ग्रे कलर का चिक. ओके, सो इट वाज डिफरेंट. द नेक्स्ट डे मदर डक टुक ऑल हर लिटिल डकलिंग्स टू द लेक. मदर डक सारे डकलिंग्स को लेक में लेके जाती है. द डकलिंग्स स्वान टुगेदर बिसाइड देयर मदर. सारे डकलिंग्स अपनी मदर के साथ साथ में स्वाम यानी स्विमिंग करते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज. द ग्रे डकलिंग कुड स्विम बेटर देन ऑल द अदर डकलिंग्स. जो ग्रे डकलिंग्स है और सभी डकलिंग्स से बेटर स्विमिंग कर रहा था. द फ्लफी येलो डकलिंग्स केम अराउंड हिम. यू आर नॉट लाइक अस दे सेड. जो 9 फ्लफी येलो डकलिंग्स थे वो ग्रे डकलिंग के पास आए और बोले यू आर नॉट लाइक अस, यू आर एन अगली ग्रे डकलिंग. उन्होंने कहा 9 डकलिंग्स ने यू आर एन अगली ग्रे डकलिंग्स, वी विल नॉट प्ले विद यू. उन्होंने कहा वी विल नॉट प्ले विद यू. एट द फार्म यार्ड, फार्म में द अदर एनिमल्स टीज्ड हिम. जो अदर एनिमल्स थे उन्होंने भी उसे परेशान किया, टीज किया. एंड लाफ्ड एट हिम. हु एवर हियर्ड ऑफ ए ग्रे डकलिंग दे सेड. उन्होंने कहा हमने तो कभी ग्रे डकलिंग के बारे में सुना भी नहीं है. द लिटिल डकलिंग फेल्ट वेरी सैड. लिटिल डकलिंग था वो ग्रे कलर का, उसने बहुत ही सैड फील किया. वन नाइट ही क्रेप्ट अवे. वन नाइट, एक नाइट में वो रोता रहा. He hid himself in some bulrushes by the lake, too frightened to return. उसने अपने आप को छुपा लिया, हाइड कर लिया लेक के किनारे एक प्लांट में. टू फ्राइटेंड टू रिटर्न, और उसे अपने और
डकलिंग्स के पास जाने में उसे डर लगने लगा, फ्राइटेंड मन डरने लगने लगा। ऑल थ्रू द हॉट ड्राई समर ही स्टेड आउटसाइड, वो बाहर ही रहा। द फार्म यार्ड ईटिंग वाट ही कुड फाइंड, जो कुछ उसे मिला उसने ईटिंग किया। ही वॉज ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेला था। देन केम ऑटम, जब ऑटम आया, द लीव्स टर्न ब्राउन एंड फेल फ्रॉम द ट्रीज, जब ट्रीज की सारी लीव्स ब्राउन हो गई और नीचे गिर गई। सून इट वाज विंटर, और इसके बाद विंटर थी। द स्काई वाज ग्रे एंड कोल्ड विंड्स ब्लू। वन इवनिंग वाइल ही वाज शिवरिंग, शिवरिंग माने कोल्ड से उसे ठंड लग रही थी, शिवरिंग कर रहा था। बाय द लेक द अगली डकलिंग सा द मोस्ट ब्यूटीफुल वाइट बर्ड्स, अगली डकलिंग ने क्या देखा? मोस्ट ब्यूटीफुल वाइट बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द रिवर, बहुत ही सुंदर सी वाइट बर्ड्स फ्लाइंग कर रही हैं रिवर के पास। दे वर स्वान्स, वो क्या थे? स्वान्स थे। द अगली डकलिंग लुक्ड एट दैम एंड विश्ड विद ऑल हिज हार्ट दैट ही कुड बी विद दैम, अगली डकलिंग ने उन्हें देखा और विश की विद ऑल हिज हार्ट, अपने दिल से विश की कि ही कुड बी विद दैम, वो भी उनकी तरह होता। विंटर पास्ट एंड इट वाज स्प्रिंग, विंटर निकल गया और अब क्या आ गया? कौन सा सीजन? स्प्रिंग। न्यू ग्रीन लीव्स ग्रू ऑन द ट्रीज, न्यू ग्रीन लीव्स ट्री पे आ गई। एंड द बर्ड्स चर्प्ड। द अगली डकलिंग फ्लैप्ड हिज विंग्स टू फील द वार्म सन, अगली डकलिंग ने अपने विंग्स को फ्लैप्ड किया फील करने के लिए वार्म सन को। ही वॉज सरप्राइज, उसे सरप्राइज हुआ एट हाउ बिग एंड स्ट्रॉन्ग हिज विंग्स फेल्ट, उसके जो विंग्स थे बहुत ही बड़े और स्ट्रॉन्ग उसे फील हो रहे थे। नाउ नेक्स्ट पेज। देन वन मॉर्निंग द ब्यूटीफुल वाइट बर्ड्स रिटर्न टू द लेक, एक मॉर्निंग में जब ब्यूटीफुल वाइट बर्ड्स लेक में वापस आए, दे सॉ द अगली डकलिंग, उन्होंने अगली डकलिंग को देखा। एंड कॉल्ड हिम टू ज्वाइन देम, उन्होंने कहा आओ और हमें ज्वाइन करो। द अगली डकलिंग स्लाइली पैडल्ड आउट इन द वाटर टू ग्रीट देम, वो शर्माते हुए बाहर आया वाटर में। बट एज ही गॉट क्लोजर ही फेल्ट साई एंड स्केयर्ड, लेकिन जैसे ही वो उनके पास जा रहा था वो बहुत फील कर रहा था साई और स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ। वाट इफ़ दे टू लाफ्ड एट हिम, क्या वो भी उन पे हंसेंगे? सो ही बेंट हिज हेड लो, उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। एज ही डिड दैट, जैसे ही उसने ऐसा किया, ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा वाटर में। ही हैड टर्न इनटू ए ब्यूटीफुल वाइट स्वान, वो एक ब्यूटीफुल वाइट स्वान में टर्न हो गया था। ये अगली डकलिंग, इसने अपना रिफ्लेक्शन वाटर में देखा तो उसने देखा कि वो एक ब्यूटीफुल वाइट स्वान में टर्न हो गया है। सम चिल्ड्रन केम एट द एज ऑफ द लेक, कुछ बच्चे आए नदी के किनारे, वो लेक के किनारे, बोले लुक देयर इज ए न्यू स्वान, देयर इज ए न्यू स्वान, एक नया स्वान है। बिसाइड द लेक, लेक के पास में। दे सैड इज इट ही लॉनली, क्या ये लॉनली है, अकेला है? सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द अगली डकलिंग। Okay, I hope you enjoy it. Now the exercise work. This is page number 112 and here exercise. Making connections, quick answers. Fill in the story map given below. Story map is given, so we have to fill it. Setting. So first question is, where did the story happen? ये स्टोरी कहाँ पे हैपन हुई थी? द स्टोरी हैपेंड एट द एज ऑफ द ए लेक। ओके, सो इट्स आंसर इज द स्टोरी हैपेंड एट द एज ऑफ ए लेक। नाउ द सेकेंड कैरेक्टर, हु वाज इन द स्टोरी, स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर थे? हु वाज द स्टार ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का स्टार कौन था? देयर वाज ए डक, 10 डकलिंग्स, सम एनिमल्स एंड स्वान्स। ये एनिमल्स थे स्टोरी में
and ugly duckling was the star of the story. Okay? Now, problem. What was the problem? Problem क्या थी? The ugly duckling was unlike the rest of the ducklings and disliked by all other animals. प्रॉब्लम ये थी कि अगली डकलिंग और सारे डकलिंग से अनलाइक था, अलग था और वो डिसलाइक किया जा रहा था बाय ऑल अदर एनिमल्स. सॉल्यूशन क्या हुआ? हाउ वर थिंग्स मेड राइट इन द एंड. एंड में सब कुछ कैसे ठीक हो गया? द डकलिंग बिकेम अ ब्यूटिफुल स्वान. डकलिंग एक ब्यूटीफुल स्वान में टर्न हो गया था इन द एंड. Okay, so like this you have to fill. Now next page. Animals and their young ones. Match the animals in column A to their young ones in column B. One has been done for you. हमें animals को उनके young ones means baby से मैचिंग करना है. So one has been done for you. Lion, cub. Number 2, deer, fawn, duck, duckling, cow, calf, sheep, lamb and horse, foal. Okay, so like this you have to match. Now grammar time. Place words. Read these sentences. There were 10 eggs inside the nest. The ducklings were beside their mother. Next page. Where were the eggs? Eggs कहाँ थे? Inside the nest. Where did the ducklings swim? Beside their mother. So in the sentences given above, the word inside and beside show us where the eggs and ducklings were. बता रहे हैं कि eggs कहाँ थे और ducklings कहाँ थे. Inside and beside are place words. Inside और beside place words हैं जो बता रहे हैं पोजीशन कि कोई कहाँ पर है. Place words are called prepositions. Here are some examples of place words. Read them carefully. Words that tell us where a person, place, animal or thing are called place word. Okay? So some are examples. The cat is between the birds. The cat is between the birds. The birds are beside the cat. Birds beside the cat. Number 2, the bird is in front of a cat. Bird कहाँ है? In front of a cat. The cat is behind the bird. Cat is behind the bird. The cat is at the pond and the bird is in the pond. Bird कहाँ है? In the pond and cat is at the pond. The bird is on the cat, bird on the cat and the mat is under the cat. Mat कहाँ है? Cat के नीचे, so under the cat. The cat is inside the box and the bird is outside the box. Inside the box and outside the box. The bird is above the cat and the cat is below the bird. Okay, so here between, beside, in front of, behind, at, in, on, under, inside, outside, above, below, these are place words. Now next page. Look at the picture carefully. Picture is given. Put a tick against the sentence that are true and a cross against those are false. Okay? So first, the clones are standing outside the tent. Clone outside the tent यानी tent के बाहर है. So this is correct. So tick it. The bird is sitting under the tree. So bird is sitting under the tree. No, this is wrong. So cross here. Number 3, the pup is playing inside the tent. Pup, this is pup. He is playing outside the tent. But here inside, so cross.
The monkey is swinging below the tall clown. No, above the tall clown. So here cross out it also. Okay. Now exercise B, fill in the blanks with words from the help box. Now we have to fill in the blanks. First, the bird is sitting on the flag. Bird कहाँ पर है? On the flag. Number B, the tree is beside the tent. The tall clown is standing below the monkey. So look the picture below the monkey. Now D, the cat is sitting in front of the ball. So cat is sitting in front of the ball. Okay. So like this you have to do. Now punctuation, question mark. Read the sentence. What if they do laughed at him? Who, what, why, where and how are question words. ये कैसे हैं? Question words हैं. When a sentence begins with a question word, we usually end it with a question mark. Whenever the sentence begins with these words, we end the sentence with the question mark. Okay. So now next page. Unscramble the jumbled sentences. Sentences को हम unscramble करना है. First, painted who this picture. So, who painted this picture? And at last question mark. Number B, my big book is where? So, where is my book? Question mark. Number C, what your name is? So what is your name? And question mark. D part, are you why late? So why are you late? And question mark. Are you how? So how are you? Okay. So like this you have to write. Okay. Now I am going to stop this video. Do all the work properly and learn also. Have a nice day. Take care. Bye bye.